विद्या की हरकत और सच्चाई जानकर अरमान और अभीरा जितने ज्यादा परेशान हैरान थे, उससे ज्यादा शौक लगता है माधव जी को। माधव जी को ये बात दोबारा याद आ जाती है कि कैसे एक बार फिर से विद्या ने अपनी फितरत दिखाई है। कैसे उसने पहले शिवानी के साथ वैसा ही करा था जिसकी वजह से अरमान अपना बचपन नहीं जी पाया था, और वही बात विद्या ने दोहरा दी जिसकी वजह से अरमान की बेटी मायरा को बचपन में उसकी माँ अभीरा का प्यार नहीं मिलता है। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है। हम लोग जहां तक अभी सोच रहे थे कि शायद अब जल्दी ही जनरेशन लीप आ जाएगा, जल्दी ही अरमान अभीरा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अरमान अभीरा के अलग होते ही मायरा और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड मुक्ति है ये दोनों भी अलग होकर आगे इस कहानी को बढ़ाएंगे। मेकर्स ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया और अब यहाँ पर मायरा के लिए केस लड़ती नजर आ रही है अभीरा। वहीं पर मुक्ति इन दोनों को साथ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि अभीरा की जिंदगी में एक और पहाड़ टूटने वाला है। हालांकि इस बार अरमान उसके साथ होता है। जब अपनी बेटी को बचाने के लिए अभीरा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसे एक पेपर मिलता है जिस पेपर पे लिखा हुआ था कि अभीरा ने अरमान को कस्टडी पेपर्स भेजे हैं। उसके बाद अभीरा काफी कंफ्यूज हो जाती है कि जब मैंने ये पेपर्स बनवाए ही नहीं, अरमान ने ये पेपर नहीं बनवाए, तो आखिर किसने ये पेपर्स बनवाए हैं। अब इस बात की तहकीकात करने के लिए वो अरमान से बात करने पोद्दार हाउस जा रही थी, लेकिन अरमान उसे बाहर ही मिलेगा। दोनों साथ में घर में एंट्री कर ही रहे होते हैं कि वहां उन्हें आवाज सुनाई देती है उन विद्या जी और काजल के बीच के बहस की। काजल वहां पर बता रही थी कि 8 साल पहले अगर विद्या ने अभीरा के सच को यूं अरमान के सामने झूठ बना कर ना पेश किया होता तो शायद ये 8 साल मायरे की जिंदगी के कुछ और ही होते, कुछ नई यादें होती। वो बताती है अब कि अगर आपने 8 साल पहले अभीरा को जब वो हॉस्पिटल से अरमान से मिलने आई थी रोकती नहीं तो शायद अरमान और मायरा के मन में अभीरा के लिए ऐसी कुछ बात ही नहीं आती। ये सब कुछ सुनकर अरमान और अभीरा के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। अरमान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ उसे एक बार फिर से धोखा दे देगी, और इस बात से वो एक बार फिर से गिल्ट में चला जाएगा, क्योंकि 8 साल पहले वैसे भी उसने अभीरा की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस बात की माफी वो ना सिर्फ अभीरा से मांग रहा था बल्कि वो मुक्ति से भी मांग रहा था। और अब जब अपनी माँ का सच उसके सामने आएगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसकना छोड़कर छत से भी चली जानी है। दोस्तों क्या लगता है अरमान आप कैसा रिएक्ट करेगा? सबसे बड़ी बात, माधव जी को ये बात पता चली है। माधव जी को पता चला है कि अरमान और अभीरा की जिंदगी में इस तूफान को लाने का कारण जितना महर थी उससे भी ज्यादा बड़ी कारण विद्या होती है, क्योंकि विद्या चाहती थी अरमान एक और मायरा उसके साथ रहे लेकिन अभीरा अपनी बच्ची के साथ ना रहे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने बेटे के साथ रहना चाहते हो लेकिन आपकी बेटे की वाइफ या फिर उसके बच्चे को उसकी माँ का प्यार ना मिले? अब ये बात वो नहीं सोचती और इस बात से माधव जी काफी गुस्सा होते हैं। हालांकि उनके मन में एक और बात होती है कि एक बार फिर से तुमने अपनी शक्ल अपनी फितरत दिखा ही दी। एहसान फरामोशी कोई तुमसे सीखे, तुमने उस अभीरा को उसकी बच्ची से दूर रखा। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था तब अभीरा ने तुम्हारा साथ दिया था। और यही नहीं, तुमने पहले भी अरमान का बचपन खराब कर दिया था, उसे उसकी माँ का प्यार नहीं मिला था, और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने शिवानी का सच इतने सालों तक मुझसे छुपाया था और आज भी तुमने वही किया। 8 सालों तक अरमान और अभीरा जिस अंधेरी जिंदगी अंधेरी कुएं में जी रहे थे उसका कारण तुम थी, और तुम्हें इस बात की सजा मिलनी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्यों अभीरा के इंटरफेरेंस से बार बार विद्या जी को इतनी तकलीफ हो रही थी। दरअसल वो तकलीफ इसलिए नहीं थी कि वो अभीरा से नफरत करती हैं, बल्कि वो तकलीफ इसलिए थी कि अभीरा अगर दोबारा पोद्दार हाउस में आती है तो विद्या जी का सच सबके सामने आएगा और वो इस घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर भी हो सकती है। वेल दोस्तों क्या लगता है आपको, अरमान इस बात को यूं ही इतनी आसानी से जाने देगा? क्या विद्या जी के घर छोड़कर जाने से या उन्हें घर से निकाल देने से ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? मैं बता दूं आपको, आप जानते हैं अरमान और माधव जी ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन अभीरा ऐसा होने नहीं देगी। वो तो हर टाइम हर किसी के लिए अच्छा ही सोचती है और वो अपनी माँ की इस गलती को भी माफ करने की कोशिश करेगी। हालांकि उनसे नाराज जरूर रह सकती है और ये कहानी यूं ही फिर आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या लीप जल्द ही आने वाला है या फिर पहले इस ट्रैक के जरिए अब अभीरा की जिंदगी में अरमान को वापस लाया जाएगा और विद्या की गलतियों का एहसास कराकर उसे इस शो से एग्जिट कराया जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।